नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में बेटा मैं आप सबको पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की पाठ 24वां दूर देश की बात पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो पाठ को शुरू करते हैं। आप सबने अबू धाबी का नाम सुना होगा। जैसे सऊदी अरब की तरह ही एक अरब कंट्री है हमारी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो उसी में ही एक एमिरेट है उसका, जो इसका नाम है, जैसे दुबई है ऐसे ही अबू धाबी है एक। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का एक एमिरेट है। तो उसी अबू धाबी के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि केरल में कुछ बच्चे रहते हैं। उनको बताया गया कि केरल में जो जीवन है वो वहाँ से कैसा अलग है और अबू धाबी में लोग कैसा जीवन जीते हैं। तो पढ़ते हैं चलो। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। मालू नाम का बच्चा है एक। चिटप्पन और उनका परिवार। चिटप्पन होता है पिता का छोटा भाई, यानी कि हमारे यहाँ चाचा है। तो मलयालम भाषा होती है केरला में। तो केरला में छोटे भाई को, यानी कि पापा के छोटे भाई होते हैं यानी कि चाचा, उनको चिटप्पन कहते हैं। तो चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं, यानी कि चाचा और उनके परिवार 5 साल बाद मालू के घर आए हैं। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा अप्पा यानी कि पिताजी चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए, एयरपोर्ट गए। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन कुंजम्मा, कुंजम्मा होता है पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची। तो चिटप्पन मतलब चाचा हो गए और कुंजम्मा हो गई चाची। ठीक है। तो उतरने में काफ़ी समय लग गया। तो आखिरकार चिटप्पन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। अप्पा यानी कि पापा, मालू के पापा थे, जो उनको अप्पा कहते हैं मलयालम में पापा को। तो सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, मालू ने कहा। शांता चाचा चाची का बच्चे का नाम है शांता, और क्या नाम है, शशि। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। मानो अबू अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 घंटे ही लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ तो उड़ता है, आपको ही पता है। हवाई जहाज़ जो होता है बहुत जल्दी हमें एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी वो पहुँचा देता है। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वे अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि जब वह अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र की बातें जानना चाहती थी। ट्रेन से गई थी वो, भले ही चेन्नई और कोच्चि आसपास है, लेकिन ट्रेन से हमें बहुत टाइम लगता है और हवाई जहाज़ से वही सफ़र बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी। हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि बादलों के ऊपर उड़ते हैं हवाई जहाज़। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी। तो जैसे आपको पता होगा अबू धाबी में बहुत रेत है ना। जैसे सऊदी अरब में है, दुबई में है। पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई, यानी कि ज़्यादा दूर जब चला गया हवाई जहाज़ तो नीचे ज़मीन दिखना बंद हो जाता है। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। जो रेत के पहाड़ होते हैं ना, उन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है, मालू बोल पड़ी। लेकिन समुद्र के किनारे जो रेत होती है वो अलग होती है और रेगिस्तान वाली रेत अलग होती है। तब तो तुम्हें अबू धाबी ज़रूर आना चाहिए, चिटप्पन बोले, यानी कि चाचा बोले। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़ ना हरियाली, केवल रेत। वहाँ पे पानी भी बहुत कम होता है। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ कर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। केरल तो बहुत अच्छा हरा भरा राज्य है हमारा। नदियाँ भी हैं वहाँ पे, जंगल भी हैं, है ना, पहाड़ भी हैं। लेकिन अबू धाबी में जंगल क्या है, उसमें तो पेड़ ही नहीं है। वहाँ पे रेत ही रेत है, बहुत कम पेड़ मिलेंगे वहाँ पर। ज़मीन के नीचे वहाँ पानी नहीं है। वहाँ पे क्या है, बारिश कैसी होती है, यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ सब पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, नदियाँ हैं, ना झील है, ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे वहाँ पानी नहीं है, वहाँ मिलता है ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये मिलता है।
और वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। बातें करते करते सब मालू घर पहुँच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल के, केले के, पपीते के, सुपारी, कटहल, कितनी तरह के पेड़। लेकिन अबू धाबी में उनको नहीं दिखते थे पेड़। वहाँ रेती रेत होती थी, बहुत थोड़े से पेड़ होते थे। कितने कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे इस सभी के लिए तोहफे लाई थी, और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। हमारे यहाँ रुपये चलता है, वहाँ पे अलग चलता है, उसे कहते हैं दिरहम। वहाँ के रुपये को क्या कहते हैं? दिरहम। जैसे डॉलर होता है अमेरिका का, ब्रिटेन में पाउंड होता है, ऐसे ही वहाँ दिरहम होता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में लिखा होता है, अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है ना नोट पे, ऐसे वहाँ पे अरबी में लिखा होता है। चटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो, अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। तो सब बच्चे ग्लोब पर देखने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियाँ खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर यानी कि एसी चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। अब पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, आपने भी फिल्मों में देखा होगा या टीवी पर देखा होगा कि वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं ना, अलग तरह की ऊँटों पर चलते हैं वो। मालू तो वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मालू को उसे कितनी सारी नई नई बातें भी जानने को, सुनने को मिल रही थी। उसने हर तस्वीर को अपने शहर से तुलना किया। तो आप भी समझ सकते हो केरल में कितनी हरियाली है, नदियाँ हैं, और उसके उलट जो अबू धाबी है, वहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, पेड़ पौधे बहुत ही कम है। लेकिन वहाँ पे क्या है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। इतनी हमारे केरल में या इंडिया में कम मिलेंगी। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बहुत सारी हैं। अब आप देख रहे हो ये। आपको अब क्या करना है बेटा, एक काम है, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको जहाँ आप रहते हैं उससे आपको अबू धाबी की तुलना करनी है। आपने पाठ में पढ़ा होगा अबू धाबी कैसा है और आपका शहर कैसा है, आपको पता है। तो आपको चित्र भी लगाने हैं अपने यहाँ के, और आपको इन बातों पे लिखना है। जलवायु और मौसम, कैसा जलवायु वहाँ पे, मौसम कैसा रहता है, पेड़ पौधे, लोगों का पहनावा यहाँ कैसा है, वहाँ कैसा है, इमारतें अपने शहर में कैसी है और अबू धाबी में कैसी है, सड़कों पर वाहन यहाँ कैसे हैं और वहाँ कैसे हैं। आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं। भाषा यहाँ कौन सी बोली जाती है, वहाँ कौन सी बोली जाती है, और खान पान। अब क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ रेत होती है, पानी की कमी होती है, और पेड़ों को पानी नहीं मिलता तो वहाँ पनपते ही नहीं है वो। क्या तुम्हारी जान पहचान कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? तो आपको ये लिखना है। वे वहाँ कब से रहते हैं? वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य कारण था? तो आपको ये लिखना है। अब आपको ये नोट दिख रहे हैं, आपको बताना है इनका मूल्य क्या है। पहला नोट है 5 रुपये का, दूसरा 10 रुपये का, तीसरा 100 रुपये का, चौथा 500 रुपये का। ये वाला नोट तो अब बंद हो गया है। ये कौन से देश के नोट है तुम कैसे जानोगे? इस पे लिखा हुआ है ना भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारत का। ये नोट पर किसकी तस्वीर बनी है? गांधी जी की। क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हैं? नोट का नंबर लिखा हुआ है। क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? नहीं, हर नोट का एक अलग नंबर होता है। एक 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, इस पर लिखी कितनी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो। आप एक 10 का नोट निकालना, अपने पापा मम्मी से लेना, उसमें देखना कितनी भाषाओं में उसमें लिखा हुआ है। और किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। जैसे ये कौन सी बैंक जारी करती है? हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक। अब आपको सिक्कों का मिलान करना है। सिक्कों का मिलान करना है। इनमें से तुम कितने सिक्के पहचान सकते हो? 50 पैसे का है, 5 रुपये का, 2 रुपये का ना। सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है उस पर, है ना। इन नोटों को देखो, क्या ये सभी नोट भारत के हैं? जो नोट भारत के नहीं है उन पे लाल गोले बनाने हैं, और पता करके लिखना है कि बचे हुए नोट कहाँ के हैं। तो आपका ये होमवर्क है बेटा। आप सबको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।